भाग 3। बहुभाषी कलाकार और प्रयोगों की दुनिया। जुबीन गार्ग की पहचान अब केवल असम या बॉलीवुड तक सीमित नहीं रही। या अली की सफलता के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनकी आवाज का जादू और उनकी संगीत प्रतिभा कई भाषाओं और संगीत शैलियों में प्रयोग की योग्यता रखती है। यही वह दौर था जब जुबीन गार्ग बहुभाषी कलाकार के रूप में अपने करियर का विस्तार करने लगे। उनका बहुभाषी सफर मुख्यतः असमिया, बंगाली, हिंदी के साथ शुरू हुआ और फिर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी और नेपाली जैसी भाषाओं तक पहुंचा। उन्होंने लगभग 40 से अधिक भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए, जो उन्हें भारतीय संगीत की बहुभाषी पहचान दिलाते हैं। उनका यह प्रयास दिखाता है कि क्षेत्रीय कलाकार भी वैश्विक स्तर पर संगीत की पहचान बना सकते हैं। जुबीन गार्ग का बहुभाषी संगीत केवल गानों तक सीमित नहीं था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। पंजाबी और नेपाली जैसी भाषाओं तक पहुंचा। उन्होंने लगभग 40 से अधिक भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए, जो उन्हें भारतीय संगीत की बहुभाषी पहचान दिलाते हैं। उनका यह प्रयास दिखाता है कि क्षेत्रीय कलाकार भी वैश्विक स्तर पर संगीत की पहचान बना सकते हैं। जुबीन गार्ग का बहुभाषी संगीत केवल गानों तक सीमित नहीं था। उन्होंने विभिन्न भाषाओं के लोकगीत, फिल्मी गीत, भक्ति गीत और एल्बम गीत रिकॉर्ड किए। उनकी शैली हमेशा भावपूर्ण, सहज और अनुभवपूर्ण रही। उनकी आवाज की विशिष्टता यह थी कि वह हर भाषा में भाव को सही तरीके से व्यक्त कर सकते थे। इस बहुभाषी क्षमता ने उन्हें एक अनूठा कलाकार बनाया। सिर्फ गायकी ही नहीं, जुबीन ने संगीत निर्देशन में भी हाथ आजमाया। उन्होंने कई असमिया फिल्मों के लिए संगीत रचना की। उनके संगीत निर्देशन में पारंपरिक और आधुनिक संगीत का मिश्रण साफ दिखाई देता था। वे न केवल गाने गाते थे, बल्कि गीतों की रचना, संगीत संयोजन और प्रोडक्शन में भी सक्रिय भूमिका निभाते थे। जुबीन गार्ग की बहुस्तरीय प्रतिभा में अभिनय और निर्देशन भी शामिल है। उन्होंने असमिया फिल्मों में अभिनय किया और कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया। उदाहरण के लिए, उन्होंने असमिया फिल्म टूमी मुर माथु मुर में निर्देशन और संगीत निर्देशन का काम किया। उनके अभिनय और निर्देशन में भी वही भावनात्मक गा सद अंदर पाज करना, हराई और अनुभव दिखाई देता है, जो उनके गीतों में होती है। जुबीन गार्ग की बहुभाषी प्रतिभा ने उन्हें नए प्रयोगों की दिशा में प्रेरित किया। उन्होंने लोक संगीत को आधुनिक शैलियों के साथ जोड़ने के लिए नए वाद्य यंत्रों और धुनों का प्रयोग किया। ढोलक, बांसुरी, हारमोनियम, गिटार और सिंथेसाइजर का मिश्रण उनकी विशेष शैली बन गया। उनके गीतों में लोक और आधुनिक संगीत का संगम साफ दिखाई देता है, जो युवा और बुजुर्ग दोनों को आकर्षित करता था। इस बहुभाषी और बहुस्तरीय दौर में जुबीन ने कई राष्ट्रीय पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की। उनके गाने रेडियो, टीवी और म्यूजिक चैनलों पर लगातार बजने लगे। उनका नाम अब केवल असम या पूर्वोत्तर के संगीत प्रेमियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया। जुबीन गार्ग ने इस समय यह भी समझा कि बहुभाषी और बहुस्तरीय कलाकार बनने के लिए निरंतर प्रयोग और नयापन आवश्यक है। उन्होंने अलग अलग भाषाओं के गीत रिकॉर्ड किए, फिल्मों में गाने की कोशिश की, संगीत निर्देशन किया और मंच पर लाइव प्रदर्शन जारी रखा। उनकी बहुआयामी प्रतिभा ने उन्हें भारतीय संगीत जगत में एक विशेष स्थान दिलाया। इसके अलावा जुबीन गार्ग ने अपनी बहुभाषी पहचान के माध्यम से असम की संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया। उनके गीतों में असम की मिट्टी की खुशबू, ब्रह्मपुत्र की लहरों की शांति और बिहू की ऊर्जा झलकती थी। उन्होंने दिखाया कि एक क्षेत्रीय कलाकार भी वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना सकता है। जुबीन गार्ग की बहुभाषी यात्रा ने उन्हें सांस्कृतिक दूत की भूमिका में भी लाया। उन्होंने लोक संस्कृति, असमिया भाषा और परंपरा को अपने गीतों और प्रदर्शन के माध्यम से जीवित रखा। उनका यह प्रयास न केवल उनके करियर के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि असम और उत्तर पूर्व भारत की सांस्कृतिक पहचान के लिए भी अमूल्य था। इस दौर में जुबीन गार्ग ने यह साबित कर दिया कि संगीत केवल भाषा नहीं जानता, बल्कि भाव और अनुभव के माध्यम से हर दिल तक पहुंचता है।
उनकी बहुभाषी और बहुस्तरीय प्रतिभा ने उन्हें भारतीय संगीत जगत के सबसे अनोखे और प्रेरणादायक कलाकारों में से एक बना दिया। जुबीन गार्ग केवल एक गायक या कलाकार नहीं थे, वे असम और पूरे उत्तर पूर्व भारत के लिए एक प्रतीक बन गए थे। उनके संगीत और व्यक्तित्व में हमेशा असम की मिट्टी की खुशबू, उसकी लोक संस्कृति की गहराई और सामाजिक चेतना झलकती थी। उनका मानना था कि कला का असली उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति को जागरूक करना और लोगों के दिलों को जोड़ना भी है। जुबीन गार्ग ने अपने करियर के इस दौर में असम की लोक संस्कृति और पारंपरिक संगीत को बढ़ावा देने के कई प्रयास किए। उन्होंने बिहू, भोई और असमिया लोकगीतों को आधुनिक संगीत के साथ जोड़ा। उनकी यह शैली युवाओं को आकर्षित करती थी और परंपरागत संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाती थी। उनके गीतों में असम की नदियों, गांवों और पर्वों की खुशबू स्पष्ट रूप से महसूस होती थी। सामाजिक योगदान के रूप में जुबीन ने कई धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने युवाओं को संगीत और कला के माध्यम से अपने सपनों को पहचानने की प्रेरणा दी। उनके कई कार्यशालाओं और संगीत शिविरों में असम के युवा संगीतकारों को प्रशिक्षित किया गया। जुबीन का मानना था कि यदि हम अपनी संस्कृति और भाषा को बनाए रखना चाहते हैं तो इसे युवाओं में जीवंत करना होगा। इसके अलावा जुबीन गार्ग ने कई सामाजिक और मानवता आधारित कार्यों में हिस्सा लिया। उन्होंने असम और पूर्वोत्तर भारत में प्राकृतिक आपदाओं और आपात परिस्थितियों में मदद के लिए कई फंड और कंसर्ट आयोजित किए। उनकी यह पहल केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं थी, उन्होंने लोगों को हौसला देने और समाज में जागरूकता फैलाने का काम भी किया। जुबीन गार्ग की असम और भारत के युवाओं पर गहरी छाप थी। उनकी शैली, संगीत और सामाजिक संदेश ने युवा पीढ़ी में सांस्कृतिक गर्व और आत्मविश्वास पैदा किया। उन्होंने यह दिखाया कि किसी क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति का कलाकार भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान बना सकता है। उनके गीतों और लाइव प्रदर्शन में यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान बना सकता है। स्पष्ट रूप से दिखाई देता था कि वे केवल कलाकार नहीं, बल्कि प्रेरक और मार्गदर्शक भी हैं। जुबीन गार्ग ने अपने संगीत और लोकप्रियता का उपयोग सामाजिक संदेश देने और जागरूकता फैलाने के लिए किया। उन्होंने पर्यावरण, शिक्षा और सामाजिक समानता जैसे मुद्दों पर गीत बनाए और कार्यक्रम आयोजित किए। उनके प्रयासों ने असम और उत्तर पूर्व भारत में कला और समाज के बीच एक पुल का काम किया। साथ ही जुबीन ने कई फिल्मों और म्यूजिक एल्बम के माध्यम से सामाजिक चेतना को बढ़ावा दिया। उनके गीतों में प्रेम, दोस्ती, संघर्ष और सामाजिक जिम्मेदारी की कहानियां साफ झलकती थीं। उन्होंने यह सिद्ध किया कि संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज को शिक्षित और जागरूक करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। जुबीन गार्ग का असम के लिए योगदान केवल सांस्कृतिक और सामाजिक ही नहीं था, उन्होंने असम के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान को भी मजबूत किया। उनके बहुभाषी गाने और अंतर्राष्ट्रीय कंसर्ट असम को विश्व मानचित्र पर ले गए। उनकी सफलता ने यह संदेश दिया कि किसी भी क्षेत्रीय कलाकार की प्रतिभा और मेहनत उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचा सकती है। इस प्रकार जुबीन गार्ग ने अपने संगीत, कला और सामाजिक कार्यों के माध्यम से असम और उत्तर पूर्व भारत को गर्व महसूस कराया। उनका जीवन यह उदाहरण है कि यदि किसी का सपना बड़ा हो और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी सीमा उसे रोक नहीं सकती। भाग 3 का संदेश स्पष्ट है। जुबीन गार्ग न केवल एक कलाकार थे, बल्कि असम का गर्व, समाज का प्रेरक और संस्कृति के संरक्षण करता थे। उनके योगदान ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणादायक मार्गदर्शन स्थापित किया। बहुभाषी और बहुस्तरीय प्रयासों के माध्यम से जुबीन गार्ग ने केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि असम की सांस्कृतिक धरोहर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया। असम का गर्व, संस्कृति, समाज और सेवा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।